अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एम्प्लॉइज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नए और एक एक्साइटिंग लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। वी आर गोइंग टू लर्न एम्प्लॉय empowerment. Recently, empowerment has come as a buzzword. It has become talk of the town in workplace. अगर आप मैनेजमेंट की स्टडीज़ पढ़ते हैं, अगर आप वर्क प्लेस पे होने वाली डिस्कशंस को सुनते हैं, तो आपको एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन मिलेगा, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये लफ्ज़ मोस्टली जेंडर एम्पावरमेंट के ज़रिए भी यूज़ होता है। और उसके बाद जो हमारा डिसेबल तबका होता है उनको भी एम्पावर करने में ये आपने कॉमन वर्ड सुना होगा। तो एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है? किसी शख्स को या किसी पोजीशन को हम किस तरह एम्पावर कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डिफाइंड। इससे पहले हम एक दो चीज़ें हमें समझनी होंगी, वो है इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग इनेबलर ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब देखिए, आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को भी बेहतर तौर पे नहीं समझ सकेंगे। इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज कंट्रोल्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन। बड़ा बज़वर्ड है, कंट्रोल्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैनेजर अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। एम्पावरमेंट, गिविंग पावर टू एम्प्लॉयज। पावर देना है, ठीक है, सो सिंपल। द फ्रीडम एंड द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस एंड कमिटमेंट्स। इस चीज़ की आज़ादी कि वो खुद डिसीजंस ले सकें और अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकें, इसको हम एम्पावरमेंट का नाम देते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एम्पावरमेंट की टेक्निक, इस चीज़ को, फिनोमिना को समझने के लिए हम इसको ज़रा अपने छोटे लेवल पे अप्लाई करके देखते हैं। एक वालिद है, वो अपने बच्चे को कहता है कि बच्चे, आप मुझसे डेली पैसे पॉकेट मनी लेने की बजाय मैं आपको एम्पावर करता हूँ, आप मुझे ज़रा एक हफ्ते का या एक महीने का बजट बना के दे दें। बच्चा कहता है जी, एक महीने में मुझे 1,000 रुपये बतौर पॉकेट मनी चाहिए। तो वालिद साहब ने पहले दिन ही उनको 1,000 रुपये दे दिया कि जनाब, ये आपका लिमिटेड एक रिसोर्स है, इसको आपने लिमिट टाइम के अंदर यूज़ करना है। आप फुली एम्पावर हैं कि जिस दिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, किसी दिन ना इस्तेमाल करें, सेविंग करें, स्पेंडिंग करें। यू आर एम्पावर टू टेक योर ओन डिसीजन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड अथॉरिटी आपको दे दी गई है। वो अथॉरिटी कितनी है? 1 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक आपकी अथॉरिटी है। बजाय ये कि आप डेली पॉकेट मनी लेते हैं, एक बच्चे को पॉकेट मनी दे दी गई, उसको एम्पावर कर दिया गया, वो अपने डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस खुद ले। तो ये एक एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती हैं कि डेली बेसिस पे लोगों को मॉनिटर करने की बजाय उनको एम्पावर किया जाए, वो अपने डिसीजंस खुद लें और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब्स द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय रिगार्डिंग हिज आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंस इन द ग्रुप वर्क। लोग जितने ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उतने ही वो बेहतर प्रोडक्टिव होंगे, उतनी वो खुद को उस चीज़ के लिए अहमियत समझेंगे। इज ऑफन कंसिडर्ड प्रोसेस ओरिएंटेड ऑल्दो इट कैन बी अ मोटिवेशनल सिस्टम। ये ओवरऑल तो हमारे सामने प्रोसेस से ही सामने आती है, लेकिन ये चीज़ों को मोटिवेट भी करती है। जब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो लोग मोटिवेट भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट प्रोसेस: नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पावर एंड रिवॉर्ड्स। ये एक बहुत डाइवर्स और अलग किस्म की डिस्कशन है, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो ये इसके बेसिक 4 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। इन्वॉल्वमेंट के साथ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस एंड वेयर अप्रोप्रिएट टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग ऑन मैटर विच इफेक्ट देम। कि भाई हम लोगों को मौका दें कि वो डिसीजंस के अंदर आएँ और डिसीजंस को बजाते खुद इन्फ्लुएंस करके चेंज भी करवा सकें। कौन से डिसीजंस जो उनको इफेक्ट करते हैं। हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाए, हमें रेजिडेंस फैसिलिटी दी जाए, बच्चों के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। ये सारे के सारे वो डिसीजन हैं जो एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ कलेक्टिवली इस चीज़ को, डिसीजन मेकिंग को मॉनिटर करें और इसको अफेक्ट करें। इससे उनकी पार्टिसिपेशन बेहतर होगी मैनेजमेंट के अंदर।
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज अ प्लूरलिस्टिक और कलेक्टिव अप्रोच विद अ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम नो इन्वॉल्वमेंट टू एम्प्लॉय कंट्रोल। अब देखिए ये एक स्केल के ऊपर हम इसको देखते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसका कंट्रोल हासिल कर लेंगे अगर हम पार्टिसिपेशन को देखते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक, ये हर शख्स का इंडिविजुअल सा एक बात होगी। इट एम्स टू हार्नेस कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड रिलाइज ऑन द मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट जो है ये थोड़ा सा उससे एक डिफरेंट फिनोमिना होता है। फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, लोग कैसे पता चलता है कि कौन शख्स कितना पार्टिसिपेटिव है और कितना पार्टिसिपेटिव नहीं है, किस तरह ये चीज़ें सामने आती हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कंप्राइज मटेरियल एंड इमटेरियल पार्टिसिपेशन। एक तो वो चीज़ें जो हमें सामने नज़र आती हैं मटेरियल चीज़ें, और एक इमटेरियल जो सोच होती है हमारी, वो भी पार्टिसिपेशन रिलेटेड है या नहीं है। Material participation includes all financial, monetary participation of employees in the company, such as the participation in the organization capital, profit or gain, or in other forms like stock option। अब एक शख्स है वो एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसके पास कुछ इजाफी पैसा है, लेकिन वो अपनी ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीद रहा है। तो आप उसको क्या कहेंगे कि क्या वो पार्टिसिपेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? दैट मीन्स ही इज नॉट पार्टिसिपेटिव एट ऑल। लेकिन ये मटेरियल पार्टिसिपेशन होगी, ये मटेरियली वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपनी कंपनी का कैपिटल, उसके प्रॉफिट्स या उसकी गेन शेयरिंग के अंदर कितना पार्टिसिपेटिव है, उसके बॉन्ड्स और स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। और दूसरा इमटेरियल पार्टिसिपेशन हैज एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन डिसीजन प्रोसेस विद इन द कंपनी। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हमारी इवेंट्स हैं, जो रजा कराना चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई बंदा कितना पार्टिसिपेट करता है, इसको हम इमटेरियल पार्टिसिपेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर के जरिए ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की दो फॉर्म्स है, मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल में हमारे पास एक तो ये है कि शेयर ओनरशिप, हम अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसके ऑनर बनने में इंटरेस्टेड होते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि हम अपनी कंपनी के साथ बहुत क्लोजली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, हम प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स में काम करते हैं। इसके अलावा अदर स्टॉक ऑप्शंस जो मुख्तलिफ कंपनीज की आती हैं, हम उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। इमटेरियल में हमारे पास क्या होता है? लीगल को डिटर्मिनेशन, इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं, और इसके साथ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। लीगल को डिटर्मिनेशन क्या है? एट बोर्ड लेवल या एट कमेटीज लेवल आप अपनी कंपनी की लीगल जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आल्दो ये इमटेरियल होता है, ये सोच की लेवल पे होता है, चीज़ें क्लियर नहीं होती, पैसे की फॉर्म में ये नहीं होती चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें नोटिस होती हैं कि आप अपनी कंपनी के साथ कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर आपकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन क्या है? इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, लाइक राउंड टेबल डिस्कशन, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन है, कोई डिस्कशन बोर्ड्स हैं, मॉडरेशन हैं, आप उनके अंदर जाते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं कि जनाब अगर इस चीज़ को इस तरह कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ये सारी कंपनी का फ़ायदा है। आप पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अलावा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या है? आप गोल सेटिंग के अंदर जाते हैं, डेलीगेशन में, सर्कल वर्क, सजेशन स्कीम, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर अगर आप ना भी जाएँ तब भी आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, इसके बावजूद भी आप वहाँ पे जाते हैं, अपनी इनपुट पॉजिटिव इनपुट देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 टर्म्स हमने देखी हैं, पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, एम्पावरमेंट है। तो इन तीनों के दरमियान हमें फ़र्क बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। The major difference between involvement, participation and empowerment is related to the transfer of decision making authority। सबसे अहम चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपको मिली है या नहीं मिली। Whereas in both involvement and participation, management retains control। अब आप देखें कि इन्वॉल्वमेंट में और पार्टिसिपेशन में कंट्रोल मैनेजमेंट के पास ही होता है, डिसीजन उन्होंने ही करने होते हैं। In empowerment, employees have at least some degree of authority to make and implement their own decision। लेकिन जो empowerment है, जो हमारा मेजर टॉपिक है आज का, उसके अंदर आपके पास कुछ अथॉरिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है, हमने पहले बात की, लेकिन आप बिल्कुल हेल्पलेस नहीं होते, आपके पास कुछ अथॉरिटी होती है, आप किसी हद तक डिसीजन खुद कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारे सामने आई, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट में हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन में हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती,
लेकिन एम्पावरमेंट में हमारे पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है। तो ये किस तरह हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे बॉसेस अपने पावर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम्पावरमेंट रिक्वायर्स चेंज इन कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर जो है, जो टॉप से जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर चेंज आएगी, तभी एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम होगा। एम्पावरमेंट इन्वॉल्व एक्टिवली सॉलिसिटिंग इनपुट फ्रॉम दोज क्लोजर टू द वर्क एंड गिविंग केयरफुल थॉट्स टू दैट इनपुट। जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं, जब हम उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात को वेटेज देंगे, तब एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे होंगे। अगर ये खाली बातें हैं, कमेंट्स हैं, तब ये काम नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।